Okay, students, next question number 7. Photons of energy 3.2 eV are incident on a photosensitive surface. If the stopping potential for the emitted electron is the work function for the surface is. This is question number 7. अब आप जानते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है. मान लीजिए हमारी मेटल सरफेस है और ये हमने एक लगा दिया है. ओके, ये हमने बैटरी लगाई हुई है. तो यहाँ पे अगर हम फोटॉन्स डालते हैं एच न्यू का, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होंगे, एमिट होंगे. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिसमें यहाँ पे हम इस प्लेट का पोटेंशियल इतना बढ़ा दे कि ये इलेक्ट्रॉन को आने ही ना दे, उसको धक्का मार के वापस भगा दे. तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल जिसपे इस, अब देखिए मैक्सिमम से मैक्सिमम कौन सा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को कॉन्कर कर सकता है, जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी. तो हमें उस लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसको ओवरकम करना है. तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको पोटेंशियल भी यहाँ पे इतना ही लगाना पड़ेगा. यानी मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रही हूँ, ऑफकोर्स दोनों प्लेट में होगा. तो आपको इतना पोटेंशियल यहाँ का बढ़ाना है कि ये बेचारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसके पास जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी और वो आने की ट्राई कर रहा था, आपको रोकना है, आपको नहीं आने देना है. तो आप सोचिए कि आपने क्या काम किया. आपने ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपने नहीं निकाली, क्योंकि वी कैन नॉट फाइंड द इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी लाइक दिस. तो हमने किसकी हेल्प ली, यहाँ पे पोटेंशियल की हेल्प ली. हमने लास्ट वो पोटेंशियल लगाया जिसकी हेल्प से हमने इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को कॉन्कर कर दिया. तो क्या हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल. जितना आप स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाएंगे वही तो इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा. करेक्ट है. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब देखिए नाम तो मैंने पोटेंशियल का लिया, अब आपने छोटे क्लासेस में पढ़ के रखा है पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही पोटेंशियल होता है. करेक्ट. तो वर्क डन किसके बराबर होगा, Q इंटू वी. और Q क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है ना, तो E इंटू वी के बराबर होगा. अब यहाँ पे याद रखिए हम V नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा V. ऑफकोर्स यहाँ पे डेल्टा ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो ये सब पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है. तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल्स टू E इंटू डेल्टा वी विच इज इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर. करेक्ट है. अब आप जानते हैं आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या थी फेमस, कि जो आप इंसिडेंट रेडिएशन दे रहे हैं, तो इंसिडेंट रेडिएशन आप एच न्यू दे रहे हैं, पहले तो काम क्या करेगा, ये मेटल सरफेस अपना वर्क फंक्शन करेगा, मतलब पहले थोड़ी सी एनर्जी लेगा एंड देन जो बची हुई एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी, उसका क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज, मतलब इलेक्ट्रॉन के भागने में काम आती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, E इंटू डेल्टा वी के बराबर. ठीक है. सपोज कीजिए कि आपने 2000 जूल की एनर्जी दी, तो 2000 में से पहले सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी में जो वर्कआउट करता है उसमें थोड़ा बढ़ाएगा अपने आप को, है ना, सरफेस तक आने में, या जो भी उसको इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में लगती है ना सिस्टम को. तो मान लीजिए इसने अपनी इंटरनल एनर्जी 200 जूल की बढ़ाई, तो 2000 में से आप 200 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 1800. तो 1800 की क्या होगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी जो भागने में काम आई. अब हम यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, राइट. तो ये इक्वेशन सही है हमारी. तो हम यहाँ पे कर देते हैं एच न्यू माइनस E इंटू डेल्टा वी विच इज इक्वल्स टू क्या होगा, वर्क फंक्शन के बराबर. वर्क फंक्शन मतलब जो सिस्टम, उसको थोड़ा सा यहाँ से, मान लीजिए ये अपनी प्लेट है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लगी ना सरफेस तक आने में, तो वो एनर्जी दैट इज वर्क फंक्शन. जो भी उसके बॉन्ड्स तोड़ने में या उसको थोड़ा वार्म अप होने में, आप समझ लीजिए वार्म अप होने में जो एनर्जी लगती है दैट इज अ वर्क फंक्शन. ओके. अब ये एच न्यू यानी इंसिडेंट रेडिएशन, तो इंसिडेंट रेडिएशन उन्होंने कितना दिया हुआ है, एक फोटो सेंसिटिव पे इंसिडेंट कितना हुआ है 3.2 माइनस उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट 1.5 वोल्ट दिया हुआ है. ठीक है. एमिटेड 1.5 वोल्ट. ओके, दैट इज इक्वल्स टू द वर्क फंक्शन, राइट. अब यहाँ पे ये एच न्यू 3.2 EV है, दिस इज 3.2 EV, दिस इज 1.5, और यहाँ पे याद रखिए ये EV है. हाँ, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस. स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज 1.5 वोल्ट, यानी यहाँ पे भी ये EV ही होगा ना. देखिए फोटॉन्स ऑफ एनर्जी दिस EV यानी E इंटू दिस V इंसिडेंट फॉर, इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1.5 EV, 1.5 वोल्टेज के बराबर है. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज इक्वल्स टू E इंटू डेल्टा वी. अब हमें डेल्टा वी की तो वैल्यू दे के रखी, E नहीं है तो हम यहाँ पे E ऐसे कैसे ही रख देंगे. ठीक है. और ये भी EV है, तो 1.5, 3.2 में से 1.5 EV को माइनस करेंगे तो 1.7 EV के बराबर आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू दिस. करेक्ट.
Thanks for watching.